सूरदास ने कृष्ण के खिलाफ अपनी तूलिका से पहला पद खिलाफ लिखा। उन्होंने लिखा, भृग को कुटेला झुठेला भीलिन को, चेरी बस गयो कहां कहूं रे दैया, गोपिन को यार जाको माखन खवाए चोरी चोरी, रास को रचैया चावल को चबैया, सूरदास या को अवगुण कहां ले बखान करूं, जैसो इसको माई बाप वैसो इसको भैया। बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं, बहुत अच्छा। हमारे यहाँ सरकार जो काम नहीं कर सकते, देखिए हम कैसे करते हैं। हमारे क्योंकि प्रिंसिपल और प्राध्यापक है, इसलिए टिप्पणी सराही जाएगी। जो काम सरकार नहीं कर पाती जनसंख्या रोको का, वो प्राइवेट स्कूल वालों ने कर दिखाया। इतना फीस बढ़ा दी कि बाप सोचता है एक ही पैदा करो यार। अध्याय समाप्त हुआ। गलत कह रहा हूं भाई साहब, इतनी फीस बढ़ा दी है। एक टिप्पणी पर मुझे लगता है कि तालियां मिल जाएंगी साहब। जब मैं जिस स्कूल में पढ़ता था, तो मैं सोचता था कि ये मुझको बनाने में कितनी टूट गई है, और जब मैं बच्चे का स्कूल देखता हूं तो सोचता हूं कि इसको बनाने में मैं कितना टूट गया हूं। देखिए कबीर का धर्म क्या है। कबीर ने मेरे जमाने में लिखा, ऊधो कब की चूक हमारी बगला, ऊधो कब की चूक हमारी बगला काहे धवल रंग है, कोयल काहे कारी, मूर्ख मूर्ख राजा बन गए पंडित बने भिखारी, ऊधो कब की चूक हमारी। ये मेरा खानदान लिखता है, ये मेरा कबीर लिखता है। तो हमारे व्यंग पर आपको जब तिलमिलाहट पैदा हो तो समझ लेना कि आप सच्चे नागरिक हो। हिंदुस्तान पाकिस्तान का तनाव है। हमारे खानदान के राहत इंदौरी ने लिखा, की है टुकड़ों में बांट कर गलती, आम जनमानस का क्या भाव है इस युद्ध को लेकर, इस हमले को लेकर। की है टुकड़ों में बांट कर गलती, एक ही खानदान अच्छा था, आजकल कहते हैं लोग कराची में कि अपना हिंदुस्तान अच्छा था। हाँ, अमरेंद्र जी आए हुए हैं, हमारे यूनिट हेड हैं, सत्येंद्र जी हैं, सतीश जी हैं, निश्चल जी हैं, हमारे देवेंद्र जी हैं, सारे लोग हैं। तो अब तक मैं कैसा लगा आपको संचालन करते हुए, जरा बताइए ना। हाँ हाँ, जैसे हमारे मोदी जी पूछते हैं ना, तो हम भी पूछ लेते हैं। देखिए यहाँ जो भी राजनीतिक बीजेपी के हों, कांग्रेस के हों, कोई भी बुरा मत मानना। देखिए कांग्रेस कहती है, अभिषेक भैया, कांग्रेस कहती है पंजे का बटन दबाओ हमको जिताओ। नीतीश बाबू की पार्टी कहती है तीर का बटन दबाओ हमको जिताओ। कहती है लालू जी की पार्टी कहती है लालटेन का बटन दबाओ हमको जिताओ। हमारे प्रशांत किशोर जी, अभी चुनाव चिन्ह नहीं मिला, वो भी बोलेंगे ये वाला बटन दबाओ हमको जिताओ, बराबर कि नहीं। लेकिन बीजेपी ऐसा कहती नहीं है, वो कहती है तुम कोई भी बटन दबाओ, जीतेंगे हम ही। आप ताली बजाओ। देखिए यही है व्यंग। हमने क्या कहा? हमने तो यही कहा ना, कोई भी बटन दबाओ हम ही जीतेंगे, उसमें कौन सी बात। अच्छा, प्रशांत किशोर जी की पार्टी आई, पहले दिन ही बोला हम आते ही शराब खोल देंगे। बोला ना, एकदम खोलेंगे, दावा है मेरा। और कोई काम करे ना करे, खोलेंगे जरूर, क्योंकि उनका खुद का नाम पीके है। यहां तक तो ठीक है, नाम तक, पार्टी का नाम सुनिए और एक एक शख्स की पुरजोर ताली। पार्टी का नाम, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। यह दृष्टि ईश्वर ने, सरस्वती ने, भगवती ने, शिव ने, माता ने हमको दी है। उन्होंने ये सोच के भी अपने पार्टी का नाम नहीं लिखा होगा कि कोई दिनेश बावरा सीता माता की धरती पर आकर के इसका इस तरीके से अर्थ निकाल देगा। क्या नाम पार्टी? जन सुराज। नाम में ही सुरा राज है। जन सुराज, जिस पार्टी में सुरा का राज लिखा हुआ है, तो आप बताइए कौन सा पार्टी दारू खोलेगा और कोई छोड़ेगा? भाई साहब ताली बजाइए। आप कहिए हमारी दृष्टि है, हमारी दृष्टि है कविता में। लेकिन खुश मत होइएगा, जनता जनार्दन है दुनिया में। इसने अपने समय पे अपना तेवर दिखाया है, और वो तेवर जो बिहार से जेपी मूवमेंट के रूप में निकला, कभी दिनकर के रूप में। आज जो हमारे सर ने बताया, क्या नाम था सर? सनाउल्लाह सर को धन्यवाद देना चाहता हूं। उनसे, उन्होंने मेरी से एक डिमांड भी की है, दो निवेदन कर दूं। आज मुझे सीतामढ़ी में वो लोग मिले हैं जिनको मैं सुनाना चाहता हूं। सर, डीएम सर, एक जानकारी दूं, कवि क्या है? कवि सुनिएगा क्या है, और उसके बाद मैं शंभू भैया। सूरदास जी जगन्नाथपुरी का दर्शन करने गए। अभिषेक भैया, सर दर्शन करने गए तो जगन्नाथपुरी ने रात को पुजारी को स्वप्न ने बोला कि करसूरदास नाम का एक भक्त आएगा, उसको दर्शन देने से वंचित रखना। भगवान की बात कौन टालता?
बोला ठीक है हुजूर, जैसा आदेश आपका। सूरदास पहुंचे, जैसे ही भगवान के सामने पहुंचे तो पट पुजारी ने बंद कर दिया। सूरदास ने बोला एक तो भगवान ने मेरा नयन छीन लिया है, मैं खाली दर्शन करने आया हूं, स्पंदन महसूस करने आया हूं, ये भी हक मुझसे क्यों छीना जा रहा है। पुजारी ने कहा सर हमारी गलती नहीं है, ये जो अंदर भगवान बैठे रात के स्वप्न में आकर के बोला कि आपको दर्शन नहीं देना है। पुजारी ने बोला ध्यान लगा करके बताइए, पूछ करके कि क्यों नहीं देना है। आप बोझिल मत होइएगा, मैं अच्छी कविता सुनाने के मानसिकता में हूं आज साहब। पुजारी ने ध्यान लगाया, भगवान जगन्नाथपुरी से पूछा ईश्वर सूरदास जी पूछ रहे हैं कि आप उन्हें दर्शन से क्यों वंचित रख रहे हैं। जगन्नाथपुरी ने कहा कि जब मैं मथुरा वृंदावन में था तो इस कवि ने मुझे माखन चोर लिखा, चोर लिखा, चीर हरण का दोषी बनाया इस आदमी ने। मुझे मेरी बाल लीलाओं का इतना खुल करके वर्णन किया कि मेरी भगवत्ता में कमी आ गई। वो उसका दिन था, आज मेरा दिन है, आज मैं बदला लूंगा, इससे दर्शन नहीं दूंगा। पुजारी ने आके बताया महाराज उन्होंने कहा कि मथुरा वृंदावन में आपने जो उनके बारे में चोर लिख दिया, आपने उनके चीर हरण की चर्चा कर दी, उससे वो बहुत दुखी हैं। अब सूरदास का जवाब और कवि का स्वाभिमान एक साथ। सूरदास ने कहा कि जाओ तुम्हारे देवता से कह दो कि एक भक्त से दुश्मनी ठीक है, एक कवि से दुश्मनी ठीक नहीं है। अध्याय समाप्त हुआ। हाँ, हमें आप पे भरोसा है ना, बुद्धि पे, टेंशन मत लीजिएगा। हाँ हम बताया करेंगे। साहब पुजारी ने जाके बोला कि भगवान वो तो कह रहे हैं कि दुश्मनी मंजूर। भगवान ने बोला ठीक है दुश्मनी मंजूर है। सूरदास ने कृष्ण के खिलाफ अपनी तूलिका से पहला पद खिलाफ लिखा। मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं उसके बाद शंभू भाई आ जाएंगे। उन्होंने लिखा भृग को कुटेला झुठेला भीलिन को, भृग को कुटेला झुठेला भीलिन को, चेरी बस गयो कहां कहूं रे दैया, गोपिन को यार जाखो माखन खवाए चोरी चोरी, रास को रचैया चावल को चबैया, सूरदास या को अवगुण कहां ले बखान करूं, जैसो इसको माई बाप वैसो इसको भैया।